चलिए भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आज फिर से वही आगे बढ़ाएंगे मॉडल पेपर का क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव चल रहा है, 40 गो क्वेश्चन हो गया है। 40 से आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं और देखेंगे कि आज का सेशन जो है इसमें 20 क्वेश्चन कैसे कैसे आया है। आप लोग साथ दीजिएगा, हल करते समय सीखते जाइएगा, ठीक है। कैसे साथ दीजिएगा बोलिए। मान लीजिए हम लाइव तो नहीं है कि आप साथ दे दीजिएगा, कुछ बता दीजिएगा। आप एक काम कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो कुछ कमेंट कर दीजिएगा। बुरा लगे तो नहीं, बुरा लगे तो कमेंट नहीं करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हम 41 देखेंगे, 41 देखेंगे कि मॉडल पेपर कैसा क्वेश्चन दिया है आप लोगों के लिए। dx बटा x रूट अंडर 4x² -1, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन पूछा है 41 नंबर में। क्या आंसर होगा आपको बताना है, ठीक है। चलो पहले तो आप एक फॉर्मूला याद करो, पढ़ाया गया होगा आपको। dx बटा mod x रूट अंडर x² -1 का फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स x प्लस सी। याद करो, ये फॉर्मूला आप पढ़े हैं और ये फॉर्मूला बहुत कम इस्तेमाल किए हैं आप। शायद इस पर एक भी सवाल नहीं बनाए होंगे आप। जब फॉर्मूला बताया गया होगा तभी एक दो प्रश्न देखे होंगे, अन्यथा नहीं देखे होंगे। उसी पर ये क्वेश्चन है। कैसे? नीचे 2 से गुना कर दो और ऊपर भी 2 से गुना कर दो। ये आपका प्रश्न ऐसा हो जाएगा, dx बटा 2x रूट अंडर 2x के होल स्क्वायर -1, ठीक है। अब ये जो है इस पर मैच कर रहा है। जब 2x का होल स्क्वायर है तो समझो यहां मोड भी है, क्लियर। तो उस हिसाब से और ऊपर भी 2 से गुना करो, क्योंकि 2 हम अपने नाना के घर से तो लेके आएंगे नहीं। अगर नाना के घर से लेके आएंगे तो ऊपर दादा के घर से मैनेज करना पड़ेगा, फिर देना पड़ेगा। तो वही काम किए हैं। अब ये ऊपर 2 जो है वो रहेगा और ये टोटल इस फॉर्मूला पर है तो सेक इनवर्स 2x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में सी होगा, लेकिन x का गुणांक 2 फिर भाग में भी आएगा तो फिर ये 2 कट जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा कितना? सेक इनवर्स 2x प्लस सी। तो 41 नंबर का ऑप्शन नंबर कितना सही है भाई? तो 41 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है वो सही है बी, सेक इनवर्स 2x प्लस के, ठीक है। ये सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अब बोलो, ऐसा क्वेश्चन आप लोग देखे थे कभी? और आपके मॉडल पेपर में दिया है, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन अच्छा भी दिया है इसमें, आप लोगों को सीखने का मौका मिल रहा है तो हंसते खेलते सीख लो। जहां आप रील देख रहे हैं उससे बेहतर ही है कि आप कुछ क्वेश्चन देख लो, क्योंकि आपके एग्जाम नजदीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे? 42, ठीक है। चलो 42 एक फॉर्मूला ही है, बस आपको पहचान लेना है। रूट अंडर x² -a² log x रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x² -a² प्लस में क्या है k। बताओ ये किसका फॉर्मूला होता है? आसान सी बात है, इसको इसी का इंटीग्रेशन होता है, पढ़े हो आप। रूट अंडर x² -a² dx, इसी का ये मान होता है, फॉर्मूला होता है। तो जब आप पढ़े हो, फॉर्मूला याद होगा तो जरूर आप इसको देख के बता देंगे कि यह किसका है। तो इसी का वैल्यू होता है, तो ये जिस ऑप्शन में होगा सही होगा। ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए भी सही है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 43 में लिखा है 0 से π/4 sin 2x dx, यही दिया है। अब एक बात बताओ, 0 से π/4 sin 2x dx दिया है तो हाई जो दिख रहा है आपको, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो कोई भी कह देगा माइनस cos 2x बटा 2 होगा। अपर लोअर लिमिट क्या है? 0 से π/4 पुट कर दो इस तरह से। अब π/4 यहाँ रखोगे तब π/4 मतलब 45 डिग्री, 45 दूना 90 हो जाएगा। तो cos 90 का मान तो 0 होता है, तो फर्स्ट वाला रखने से 0 आया, सूत्र के अनुसार माइनस, लेकिन हाई माइनस उसको बना देगा प्लस। फिर आप 0 पुट करेंगे तो cos 0 का मान 1 होता है और 1 बटा में 2 है तो 1 बटा 2 आएगा आंसर इसका। देख लो
पुट करके देख लो, पाई बाई 4 रखोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, cos 90 0, और फिर आप 0 रखोगे तो cos 0 1, 1/2 आएगा, सूत्र का माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए ये 44 नंबर पर तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, देखते ही आप आंसर बता देंगे क्या होगा। 10 के पावर 23x और इंटू सेक के पावर 10x dx, कोई भी बता देगा इसका आंसर 0 होगा, क्योंकि विषम फलन है, माइनस ए से प्लस ए दिखता है, और उस समय माइनस ए से प्लस ए दिखता है, उस समय ये जो भी x है उसके जगह माइनस x करके चेक किया जाता है, माइनस बाहर आ जाता है। तो यहाँ आप माइनस x करोगे ना तो 10 का माइनस बाहर आएगा, माइनस का पावर 23 करोगे तो भी माइनस रहेगा, जब माइनस रहेगा तो विषम फलन तो आंसर 0। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आप पिछले वीडियो में सॉल्व किए हो, ठीक है, तो इसका आंसर 0 होगा। इसके बाद वाले क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे कि कैसे बनेंगे वो सब क्वेश्चन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं हम। 45 में क्या लिखा है भाई, तो 45 में लिखा है 3x² dx, ठीक है, और माइनस में cos y dy, ठीक है, और बराबर में है 0, इसका हल करना है। तो अब एक बात बताओ, 3x² dx इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो cos y dy हो जाएगा। अब ये क्या करना है ना कि dx के साथ x वाला है और dy के साथ y वाला है, बस हल कर देना है। इसका हो जाएगा x के पावर 3 इंटीग्रेशन है, इसका हो जाएगा sin y, क्या हो जाएगा sin y, cos y का इंटीग्रेशन sin y हो जाएगा। sin y बराबर के इधर बुला दो, माइनस sin y हो जाएगा, उधर c बच जाएगा या k बच जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, x³ माइनस sin y इक्वल टू k। 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे बनेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन में लिखा है 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू dx बटा dy। देखो गलती से यहाँ dy बटा dx लिख दिया है, यहाँ dx बटा dy होगा, ठीक है, लेकिन आपके मॉडल पेपर में dy बटा dx लिख दिया है, ठीक है, तो उसको आप सुधार लीजिएगा, yx होगा और बराबर में ay होगा, ठीक है। इसका समाकल गुणांक पूछ रहा है, समाकलन गुणांक यानी IF पूछ रहा है, इंटीग्रल फैक्टर, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करके आपको बता रहे हैं, पहले ही सॉल्व कर चुके हैं कि ये वाला जो है ना, यहाँ ऊपर y और नीचे x लिख दिया है आपके प्रश्न में, जिसे सुधारा गया है और इसके बाद इसका आंसर मैच किया है। 4 गो ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में आंसर मैच नहीं कर रहा था अगर इस तरह से सॉल्व किया जा रहा था, तो जब ऊपर y और नीचे x रखा जा रहा था तो, लेकिन चेंज करके बनाया गया तो आंसर मैच किया, इसलिए आप भी चेंज कर लीजिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर से सब में भाग दे देंगे तो यहाँ से ही कट के dx बटा dy हो जाएगा, और भाग में जाएगा तो यहाँ हो जाएगा yx बटा में 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ ay बटा में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये एक रूल पर आ गया कि जब dx बटा dy होता है तो x छोड़ के जो बचता है वह p का काम करता है, तो यहाँ p क्या दिखने लगा, y बटा 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका IF निकाला जाएगा। IF का सूत्र होता है e के पावर p dy, इस तरह से। अब e के पावर p dy, तो p कितना है, अतः y बटा 1 माइनस वाई स्क्वायर dy, इस तरह से। अब एक बात बताओ कि नीचे वाले का डीसी ऊपर वाला बना देने के लिए -2 से गुना और -2 से भाग करना पड़ेगा क्या, तुम ही बताओ। नीचे वाले का डीसी -2y आएगा, ऊपर -2 से हम गुना कर दिए और -2 से भाग कर दिए। अब ये नीचे वाले का डीसी ऊपर वाला आ गया तो हम आसानी से लिख सकते हैं e के पावर -1/2 log 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब माइनस अंदर जाएगा तो 1 बटा हो जाएगा, 1/2 भी उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा e के पावर 1/2 log 1/1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, जब बाहर वाला माइनस अंदर जाएगा। अब ये 1/2 जाएगा यहाँ से हट के तो ये रूट में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा तो ई लॉग लेके भाग जाएगा, रूट 1 का मान 1 आएगा और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर रहेगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। और ये किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का ये उत्तर होगा। क्लियर, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, देख लो, हो सकता है आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में भी आ जाए, ठीक है।
देख लीजिएगा कैसे सॉल्व होगा। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी क्या है भाई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बात कह रहा है, मैट्रिक्स से क्वेश्चन दिया है 47 नंबर। क्या कह रहा है? 2 3 3 0 कह रहा है कि इसमें 3 - 5 से गुना करें। अब ये गुना करना है तो कोई भी कर लेगा, 2 तिहाई 6, इससे इसमें गुना होता है। बताओ कैसे गुना होगा? गुना संभव है नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कि गुणन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम इससे इसमें गुना करने जाएंगे तो इसमें 2 गो है, इसमें 1 गो है, इसके वजह से गुना हो नहीं पाएगा। आप तो पढ़े हैं कि फर्स्ट वाले के कॉलम की संख्या और सेकंड वाले के रो की संख्या बराबर होती है, तभी गुना पॉसिबल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, गुना संभव नहीं है। 48 नंबर देखो, 48 में लिखा है 4 - 6 और इधर लिखा है 0 - 1। देखो ये जो गुना करने का टैक्टिस याद रहेगा वो इंसान कह देगा कि गुना संभव नहीं है, लेकिन जो भूल गया होगा ना वो क्या करेगा ना कि इससे ना इसमें गुना कर देगा, मतलब इससे इसमें गुना कर देगा, 2 से इसमें 3 से इसमें, तो गलती कर लेगा वो। ठीक है, तो ये बात याद रखना। फर्स्ट वाले का रो लेते हैं, सेकंड वाले का कॉलम, लेकिन इसके कॉलम में 1 संख्या है, 1 संख्या है तो गुना नहीं हो पाएगा। चलिए ये देखिए, इसको गुना करने के लिए मिला है तो कोई भी गुना कर देगा, 4 0 0 और 6 एकम 6, तो 6 आंसर होगा इसका, कोई दिक्कत नहीं। 48 का आंसर होगा 6, जो कि डी नंबर ऑप्शन में दिया है। ठीक है, इस तरह से। 49 नंबर क्वेश्चन देखो। ओहो, यही 49 था। ठीक है, यही 49 था। 48 अब देख लो, 48 में क्या लिखा है ना, गलत हो गया, 48 में हाई दिया है। ठीक है, ये 48 में दिया है, ये 49 में दिया है, छूटा क्या है? 47 छूटा है, तो 47 अब लिख रहा है। देखो क्या है, -3 13 6 9 3 0 0 3। देख रहे हो, 48 नंबर ये क्वेश्चन है। हम इसे क्या बोल रहे थे? इसे बोल रहे थे 47 नंबर, तो गलती से बोल रहे थे 47 यहाँ है, 48 ये है, 49 ये है, 47 ये है। ठीक है, चलो तो 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गुना करेंगे, -3 से 3 में गुना होगा तो -9, 13 से 0 में गुना 0। क्लियर? इसी से इसमें गुना होगा तो 3 से इसमें गुना 0, 13 3 39, यहाँ आ जाएगा 39। 6 से 3 में गुना 6 3 18, इससे इसमें गुना 0, इससे इसमें गुना 0, इससे इसमें गुना 27। ये जिस ऑप्शन में होगा -9 -39 और 18 27, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी है। तो 47 में ये है, 48 में ये है कि गुना संभव नहीं होगा, और 49 में ये है जिसका हम गुना करके बता दिए कि आंसर 6 होगा। चलो 50 भी देख लो। 50 नंबर में क्या लिखा है? 50 में लिखा है कि -2 से गुना करना है, -7 और 13 में गुना कर दो। 2 से इसमें गुना करोगे तो क्या होगा? 14 होगा। 2 से इसमें गुना करोगे तो क्या होगा? -26 होगा। तो यही आंसर होगा 14 -26। ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में ही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 51 नंबर देख लो। 51 में बाहर -2 है और अंदर लिखा है 3 - 5 और 5 9। आपको पता है कि अभिहु में किसी संख्या से गुना होता है तो उसके सभी सदस्य में गुना किया जाता है, तो सब में गुना कर दो। 2 तिहाई 6 -6, 2 पचे 10 तो 10, 2 पचे 10 तो -10, 2 9 18 -18, और ये आंसर होगा -6 10 -10 18। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए 52 में चलते हैं। 52 का जो क्वेश्चन है वो क्या है अब देखेंगे हम लोग। चलो भाई 52 52 नंबर लिखा है कि 7 6 5 4,
इसका निकालना है सहखंडज। तो 2/2 कोटि का सहखंडज निकालना आसान है। आप लोग जानते हो कि सहखंडज कैसे निकाला जाता है। सहखंडज में क्या करते हैं कि इसको यहां और इसको यहां भेज देते हैं, 4 और 7 बदल जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाता है, -6 और -5। ये जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन सही होगा। 4 -6 और -5 7, ऑप्शन नंबर सी में है, सी सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 53 में लिखा है 3 5 9 6 8 0 9 13 9। इसका मान पूछा जा रहा है कि क्या होगा। अब देखो इसका क्या मान होगा, इसको निकालने के लिए कोई ना कोई दिमाग लगाओगे तो उससे अच्छा है कि अगर मान लो कि खूब सोचोगे कि किसी प्रॉपर्टी पर आ जाए तो थोड़ा देर सोचोगे, देख रहे हो कि नहीं हो पा रहा है तो इसको डायरेक्ट एक्सपेंडिंग कर दो। अब डायरेक्ट एक्सपेंडिंग करना है तो एक काम से करो, जैसे यहाँ 0 ऑलरेडी है, अगर इसको इसमें से अगर इसको घटा देते हो तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो वही काम कर लो, पहले R3 में से घटा दो किसको, R1 को घटा दो, 9 में से इसको घटा दो तो ऊपर वाला उतार दो। R3 में चेंजिंग है, 3 5 9 उतार दो, 6 8 0 उतार दो, और 9 में से 3 जाएगा तो 6 आएगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8 आएगा, और 9 में से 9 जाएगा 0 आएगा। अब आप इसे एक्सपेंडिंग कर दो, ठीक है। इसे एक्सपेंडिंग करोगे तो इस लाइन से एक्सपेंडिंग कर दो, इस लाइन से एक्सपेंडिंग करोगे तो 9 बाहर रहेगा, ये उड़ जाएगा और ये उड़ जाएगा, तो ये 4 को बचेगा। 4 को बचेगा तो क्या है, 6 6 8 8, तो सेम सेम आ गया, 6 6 8 8। और जानते हो कि 6 8 मैच कर रहा है तो फिक्स है कि 0 आएगा, इसका 0 हो जाएगा, 0 में 9 से गुना 0 आ जाएगा। क्लियर। तो आप इस प्रकार से एक्सपेंडिंग कर सकते हैं। एक्सपेंडिंग करने के बाद पता चल गया कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 हो गया। 53 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 कैसे बनेगा, ठीक है। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 कैसे बनेगा। 54 में लिखा है 1001 का व्युत्क्रम बताएं। 1001 का व्युत्क्रम, देखो ये जो लिखा है ना, ये इकाई अभिहु है, और इकाई अभिहु का व्युत्क्रम खुद इकाई अभिहु होता है, मतलब यही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कुछ इधर उधर नहीं कर सकते हो, व्युत्क्रम बताना है तो यही आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन आपके सीखने लायक है, क्योंकि आप ये प्रश्न इसके पहले अभी नहीं पढ़े हो, क्योंकि ये चैप्टर ही पढ़ाई नहीं हुआ है। कह रहा है कि समुच्चय 1 से स्वयं तक सभी एकैकी फलन की संख्या बताएं। अगर a इक्वल टू 1 2 3 4 लिखा है और कह रहा है कि इसके सभी एकैकी फलन की संख्या बताएं, सभी एकैकी फलन की संख्या बताएं। तो देखो एकैकी फलन की संख्या बताने के लिए अगर a से a पर ही है, मतलब एक एक सेट दिया है उसी पर है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि इसमें जय गो सदस्य होगा उतना का फैक्टोरियल। तो इसमें 4 गो सदस्य है तो 4 का फैक्टोरियल। देख लो 1 2 3 4 4 गो सदस्य है ना, तो फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है, इसलिए इसका सही उत्तर 24 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देख लो। 56 में लिखा है 3x माइनस 5y माइनस 7z बराबर 6 के अभिलंब का दिक् अनुपात बताएं। अब अभिलंब के दिक् अनुपात पूछता है तो x y z का गुणांक होता है 3, -5, -7 होगा आंसर। क्या दिक् अनुपात पूछा गया है, दिक् अनुपात, ठीक है, इसलिए ये आंसर होगा। लेकिन अगर दिक् को साइन पूछा होता तो आप जानते हैं ये बट्टा में आ जाता √x² + y² + z²। 57 नंबर देखो। 57 में है x माइनस 1 बराबर y प्लस 2 बराबर z प्लस 3 का दिक् अनुपात बताएं। देखो अगर ऐसा मिलता है तो इसके बटा में 1 है, इसके बटा में 1 है, इसके बटा में 1 है, और बटा में जो मिलता है ना वही दिक् अनुपात होता है। तो इसका दिक् अनुपात अगर पूछा जा रहा है तो इसका दिक् अनुपात होगा 1 1 1, ठीक है। इसका दिक् अनुपात होगा 1 1 1। चलो 58 नंबर देख लेते हैं। ये 57 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 58 देख लो। देखो कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर देख रहे हो, अभी तुम वीडियो मान लो देख रहे हो, अगर कोई क्वेश्चन को देख के हम बता दिए और उसको तुरंत मिटा दिए तो तुम भी आगे मत बढ़ जाओ। अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को वहीं पे रोको, थोड़ा देर देखो, समझो कि कैसे बताया गया आंसर, तब आगे बढ़ो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बढ़ गया तुम भी बढ़ जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं क्या लिखा है। 3i प्लस में 4j माइनस में 7k और इसमें डॉट प्रोडक्ट कराना है 11i माइनस में 6j प्लस में k से। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट कराना है तो ILI में 11 4 छक 24 और उसके बाद 7 तेकम 7, 24 7 का होगा 31, तो 33 माइनस 31 बराबर 2 आंसर होगा इसका। 58 का आंसर 2 होगा। 59 नंबर देख लो। 59 में लिखा है x माइनस 3/2 बराबर y माइनस 4/5 बराबर z माइनस 5/6 निम्न में से किस बिंदु से गुजरता है। अब देखो ये एक रेखा का समीकरण है और पूछ रहा है कि निम्न में से किस बिंदु से गुजरता है। तो बिंदु मतलब क्या है, x1 y1 z1, तो ये फॉर्मूला होता है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, ऐसा होता है। तो ये है कौन सी x1, ये है y1, ये है z1। तो x1 y1 z1 यानी 3,4,5। ठीक है, अगर इसमें है प्लस में होता तो यहाँ माइनस होता, क्योंकि उसके उल्टा चिन्ह का होता है। ठीक है, तो ये हो गया बिंदु जिससे यह गुजरा है। ठीक है, तो 3 4 5 से गुजरा है, कभी भी देख लेना। 60 नंबर। 60 में लिखा है यदि दो समानांतर रेखाओं का दिक् अनुपात इतना है तो x का मान बताएं। 40 9 8 एगो है 120 27 x। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, इस साल के लिए बोर्ड मॉडल बना लो, ये आ सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में कंफर्म। ठीक है, कह रहा है कि दो समानांतर रेखाओं के दिक् अनुपात इतना है तो x का मान बताएं। अब एक बात बताओ, अगर ये दोनों समानांतर रेखा का दिक् अनुपात है तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर होगा, यानी 40/120 40/120 और 9/27 बराबर 8/x होगा। तो 40 × 120 9 × 27 तो 8 × 24, इसलिए x का आंसर होगा 24। बन गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इस प्रकार से हम लोग बना लिए आज के वीडियो के 60 क्वेश्चन। ठीक है, अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि और 20 को क्वेश्चन लेके आए और आपका धीरे धीरे मॉडल पेपर को हम क्लियर कर दें। आप टाइम निकाल के थोड़ा सा देखते रहें। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।